हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ्स विद हितेश, जहां पर आपके मैथ्स के डर को बिल्कुल खत्म किया जाता है जड़ से। बेटा आखिर वो घड़ी आ गई जहां पर हम मेंसुरेशन की लास्ट सीरीज पर पहुंच गए हैं, जहां पर मैंने आपको कहा था कि कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। एक वीडियो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की एग्जाम्पलर में से, एक्सरसाइज 12.3 एंड नाउ आज खत्म करेंगे मेंसुरेशन को। आई होप अब तक तो अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी। अब लास्ट एक्सरसाइज 12.4 जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके मेंसुरेशन के हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर देगा। तो मेंसुरेशन स्ट्रॉन्ग आई होप कैलकुलेशन समेत आपका हो गया है। तो अब जो भी क्वेश्चन नंबर बोलूंगा बुक रजिस्टर पेन लेके बैठ जाओ और क्वेश्चन मेरे साथ साथ पढ़ोगे और कोशिश करोगे कि क्वेश्चन मुझसे पहले खत्म करोगे, तभी मजा आने वाला है और तभी लगेगा कि हाँ अब मेंसुरेशन में कहीं पे भी हमारे नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है बच्चों, शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 12.4 क्वेश्चन नंबर 3। कुछ क्वेश्चंस सिलेक्टेड मैं करवाने वाला हूं और कुछ सेल्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा, वो आप लोगों को जरूर करने हैं। चलो भाई पढ़ो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 12.4 सीबीएसई एग्जाम्पलर बुक से। How many cubic centimeter of iron is used to construct an open box whose external dimensions are 36, 25 and 16.5 centimeter, provided the thickness of the iron is 1.5 centimeter. If 1 cubic centimeter of iron weighs 7.5 gram, find the weight of the box. अब बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। पहले तो इसकी फिगर बना के आपको दिखाता हूं। यह है हमारा आंसर नंबर 3। फिगर में आपको बोल दिया कि एक क्यूबॉइडल बॉक्स है बेटा। ठीक है बेटा, एक क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसकी डायमेंशन आपको दे दी 36 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 16.5 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि उसकी अपनी एक थिकनेस है, उस आयरन की थिकनेस है दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। तो बेटा आपके आसपास कोई भी ड्रॉर हो, उस ड्रॉर को पहले आप बाहर से मेजर करो और फिर ड्रॉर को ओपन करो और ड्रॉर को फिर अंदर से मेजर करो, तो आपको समझ में आएगा कि दोनों तरफ उस ड्रॉर के एक थिकनेस वुड लगी हुई है, यानी कि वुड की एक थिकनेस है, जिसके वजह से हमारा अंदर का स्पेस जो है वो कम हो जाता है। अब यहां पर ध्यान दे कि आपको उस क्यूबॉइडल बॉक्स का वॉल्यूम निकालने को नहीं बोला गया है, आपको बोला गया है कि बताओ उस आयरन का वेट अगर 7.5 ग्राम है ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर तो टोटल वेट कितना होगा। वी नो मास का फॉर्मूला हो जाता है बेटा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो पहले वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद डेंसिटी हमें गिवन है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट बार बार कह रहा हूं, अगेन ध्यान से समझो, यहां पर वॉल्यूम वो क्यूबॉइडल बॉक्स जिस आयरन शीट का बना है, यानी कि जिस आयरन का बना है उस आयरन का वॉल्यूम निकालना है। तो उस आयरन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा कि 1.5 सेंटीमीटर की जो थिकनेस दे रखी है, कहने का मतलब क्या कि एंड ओपन बॉक्स है, ये भी ध्यान रखना क्या है, ओपन बॉक्स। इसी में दो केसेस होंगे, दोनों केसेस समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना बेटा। ओपन बॉक्स है एंड 1.5 सेंटीमीटर की थिकनेस है और ये जो डायमेंशंस दे रखी है आपको, ये एक्सटर्नल डायमेंशन दे रखी है, ध्यान से समझना बहुत। अब ये एक्सटर्नल डायमेंशन दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर की थिकनेस है। इट मींस व्हाट कि जो हमारी साइड है ये भी 1.5 सेंटीमीटर थिक है, इस साइड से भी एंड इस साइड से भी। इसी तरीके से जो हमारी लेंथ है वो भी 1.5 सेंटीमीटर थिक है और जो हमारी ब्रेथ है वो भी 1.5 सेंटीमीटर थिक है। ठीक है, तो यानी कि अगर हमें इस आयरन का वॉल्यूम निकालना है तो पहले हमें इंटरनल डायमेंशंस भी निकालने पड़ेंगे। इंटरनल डायमेंशन निकालोगे, कैसे निकालोगे कि आपको लेंथ दे दी 36। अब 36 में से आपके लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1.5 सेंटीमीटर की थिकनेस एंड राइट हैंड साइड पे भी 1.5 की थिकनेस, तो यानी कि टोटल 3 सेंटीमीटर आप माइनस करोगे तो जो न्यू लेंथ निकल के आएगी, यानी कि जो इंटरनल लेंथ निकल के आएगी दैट इज 33। इसी तरीके से लेंथ ये वाली और पीछे ये वाली, ठीक है, ये दोनों 1.5 सेंटीमीटर की थिकनेस लेके बैठे हैं। इसी तरह आपकी जो विड्थ है यानी कि जो ब्रेथ है वो आपको दे रखी है 25।
अब ब्रेथ में से भी आप क्या करोगे, 25 सेंटीमीटर की ब्रेथ है तो 25 सेंटीमीटर में से आपका 3 सेंटीमीटर माइनस होगा तो ये आ गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा ये लेंथ में गड़बड़ हुई क्या, नहीं लेंथ ठीक है, हाइट हाँ ठीक है। अब बात करते हैं बेटा हाइट की। अब हाइट देखो आपको क्लियरली बोला गया क्वेश्चन में कि ओपन बॉक्स है, यानी कि जो हाइट है वो नीचे से तो 1.5 सेंटीमीटर की थिकनेस रखती है, हाइट जो है वो 1.5 सेंटीमीटर की थिकनेस नीचे से लेगी, लेकिन क्योंकि ऊपर ओपन बॉक्स है, ऊपर किसी तरीके का लिड नहीं है, तो ऊपर की जो 1.5 सेंटीमीटर की थिकनेस थी अब वो नहीं है। तो यानी कि हाइट में हम 16.5 में से सिर्फ 1.5 माइनस करेंगे तो दैट कम्स 15 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला गया होता कि बॉक्स है जिसमें लिड भी है तो लिड आने के वजह से फिर हम इसमें से 3 सेंटीमीटर माइनस करते, पर ओपन बॉक्स है तो 1.5 सेंटीमीटर, तो ये खास ध्यान रखना है। अब हमारे पास एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ हाइट आ गई, हमारे पास इंटरनल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आ गई। अब फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे कि सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ आयरन अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या लिख देंगे, एक्सटर्नल डायमेंशन माइनस में हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इंटरनल डायमेंशन। ठीक है। अब एक्सटर्नल डायमेंशन हमारी कौन कौन सी है, 36 इंटू में 25 इंटू में 16.5, इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे हम 33 इंटू में 22 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये डायमेंशन हमको मिल गई। अब इसको सॉल्व कर दें, सॉल्व करें तो डायरेक्टली सॉल्व कर लो, 36 इंटू में 25 720 900 इंटू में 16.5, तो 9 से कर लेंगे 5 4 54 8 5 14, तो 1485 और कितना था हमारे पास 900 और एक के बाद डेसिमल तो 14850 माइनस 33 इंटू में 22 करेंगे तो ये 660 एंड 66 726 इंटू में 15 0 3 15 136 एंड 726 10910, ये आपके पास आ गया। सबट्रैक्ट कर देंगे बेटा तो 0 आ गया, 5 में से 1 गया, 4 आ गया, 18 में से 9 गया, 9 बचा और फिर 13 में से आपका 9 गया तो दैट कम्स 4, तो 4940 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। कुछ गड़बड़ लग रही है, लेंथ हो गई, ठीक है, ब्रेथ हो गई एंड आपका कुछ गड़बड़ हुआ 36 इंटू में 2 720 एंड 180 900 6 9 5 45 4 9 6 54 58 5 9 1 940 14850, ठीक है। और 33 इंटू में 22 एक बार क्या सही निकाला है 66 तो 6 2 7 26 इंटू में 15 33 7 10, अच्छा 5 2 10, यहाँ पर 13 1 35 36 और फिर 7 26 तो 1 और यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 8 तो 10890 10890 आएगा। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में गड़बड़ है, ये आ गया बेटा 0, ये आ गया 1 और ये आ गया आपका, अच्छा 15 में से 9 गया, भाई ऐसे ही लिख के देख लो, ऐसे साथ साथ 10890 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 15 में से 9 गया 6, फिर 9 एंड देन 3960, बिल्कुल सही 3960 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको डेंसिटी दे रखी है बेटा, ठीक है, डेंसिटी कितनी दे रखी है 7.5, तो फाइनली आपका मास यानी कि वेट ऑफ आयरन आ जाएगा
3960 इंटू में 7.5 ग्राम्स करोगे तो ये मल्टीप्लाई करके आपका 3960 75 003 8419 एंड देन 0024 यहाँ पे 63 76 21 27 000792 तो 297,000 297,000 और यहाँ पर एक डॉट आ जाएगा, ये आ गया आपका ग्राम्स। अगर आपको इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है 1000 से डिवाइड करो तो 29.7 किलोग्राम ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। दैट इज द वेट ऑफ द आयरन। जिसको नहीं समझ में आया एक बार दोबारा समझ लो बेटा कि आपको ओपन क्यूबॉइड गिवन था, आयरन का बना हुआ था, उसकी एक्सटर्नल डायमेंशन आपको गिवन थी 36, 25 एंड 16.5 इसकी हाइट। आपको बोला उस आयरन की 1.5 सेंटीमीटर की थिकनेस है, ठीक है, और आपको वॉल्यूम ऑफ आयरन निकालना था, ना कि क्यूबॉइड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो यानी कि अब एक्सटर्नल डायमेंशन हो गए 36, वॉल्यूम ऑफ आयरन निकालना है, तो जब भी किसी भी शेप के, वो शेप जिस मटेरियल की बनी है, अगर उस मटेरियल का वॉल्यूम निकालना है तो हमेशा यही कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। क्या बोला मैंने? कोई भी शेप हो, वो शेप जिस भी मटेरियल की बनी है, अगर उस मटेरियल का वॉल्यूम निकालना है तो हमेशा यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर डायमेंशंस माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर डायमेंशंस। और आप देखोगे क्वेश्चन में वहां पर आउटर और इनर का कंसेप्ट जरूर आपको नजर आएगा, या तो इनर डायमेंशंस गिवन होगी या फिर आउटर डायमेंशंस गिवन होंगी। अब बेटा एक्सटर्नल डायमेंशंस गिवन थी तो हमें इंटरनल डायमेंशन निकालनी थी, क्योंकि हमें यहां पर आयरन की थिकनेस दे रखी थी। तो एक्सटर्नल डायमेंशन में से लेंथ में से हमने 1.5 लेफ्ट हैंड साइड से एंड 1.5 पीछे, लेंथ हमारी ये होती है ना, तो यहां से भी आगे से और पीछे से दोनों तरफ से 1.5 यानी कि 3 सब्ट्रैक्ट किया तो इंटरनल लेंथ मिली 33, इंटरनल ब्रेथ मिली 22, और क्योंकि ओपन बॉक्स था, ढक्कन नहीं था, तो हमारी हाइट में सिर्फ नीचे से 1.5 माइनस होगा और ऊपर नहीं होगा। तो 16.5 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 15 सेंटीमीटर। फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर उसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन। आई होप अब तो आप लोगों को समझ आने लगी होगी, ठीक है बेटा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, शाबाश पढ़ो। The barrel of a fountain pen, cylindrical in shape, is 7 centimeter long and 5 millimeter in diameter. पहली लाइन पढ़ते ही बत्ती जलनी चाहिए दिमाग की कि डायमेंशंस जो है हमें अलग अलग दे दी, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो मैंने कहा था सेम डायमेंशंस होगी तभी मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो चॉइस आपकी है, या तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना या फिर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। आगे पढ़ते हैं। 7 सेंटीमीटर लॉन्ग यानी कि लेंथ दे दी एंड रेडियस दे दिया हमें 5/2 मिलीमीटर, ठीक है। A full barrel of ink in the pen is used up on writing 3300 words on an average. कि अगर हम उस फाउंटेन पेन के बैरल को, जैसे बेटा अगर मैं इसमें दिखाऊं, देखो इस मार्कर में भी ये इस तरीके से इंक का बैरल है, राइट। तो इसी तरीके से फाउंटेन पेन में भी इंक का बैरल होता है। उस बैरल से वो कह रहे हैं कि हम एवरेज 3300 वर्ड्स लिख पा रहे हैं। How many words can be written in a bottle of ink containing 1/5 of a liter? कि 1 लीटर का 1/5 पार्ट अगर एक इंक की बोतल में है और उस इंक की बोतल से हम फाउंटेन पेन के बैरल को बार बार रिफिल कर रहे हैं और एक बैरल से 3300 वर्ड्स लिखे जा रहे हैं, तो बताओ टोटल वर्ड्स हम कितने लिख पाएंगे। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिगर से समझते हैं बेटा। फिगर कुछ खास है नहीं, ये बैरल हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारे पास एक इंक की बोतल दे रखी है जिसमें क्या कह रहे हैं 1/5 ऑफ 1 लीटर, ठीक है, 1/5 ऑफ 1 लीटर। तो पहले तो इसी को फटाफट से अपना सिंप्लीफाई कर लें कि 1 लीटर में वी नो कितना होता है बेटा 1000 मिलीलीटर,
1000 ml, तो यानी कि बॉटल के अंदर हमारा कितना है 200 ml बॉटल के अंदर जो है इंक है। अब ये तो हो गया टोटल। अब इस सिलेंडर की हाइट आपको दे दी बेटा कितनी 7 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इसका रेडियस डायामीटर आपको गिवन है कितना 5 मिलीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2 mm यानी कि मिलीमीटर। अब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो बेटा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, तो यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हमारा 70 मिलीमीटर जो है लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करें कि सबसे पहले तो इस बैरल का, ये क्या है हमारा फाउंटेन बैरल, इस बैरल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इस बैरल का वॉल्यूम निकालते हैं, टोटल वॉल्यूम हमारे पास है इतना, तो पहले तो ये पता करते हैं कि हम कितने बैरल ऐसे फिल कर सकते हैं, राइट। उसके बाद वर्ड्स के ऊपर आएंगे, और एक बैरल में इंफॉर्मेशन जितना लिख लोगे अपने आंसर शीट में उतना अच्छा है। कितने 3300 वर्ड्स जो है हम लिख पा रहे हैं एक बैरल से। तो हमें बताना है कि इस 200 ml में यानी कि 1/5 ऑफ अ 1 लीटर इंक बॉटल में, इस इंक बॉटल में हम कितने वर्ड्स लिख पाएंगे। तो सबसे पहले बेटा वॉल्यूम ऑफ कैसे समझाऊं आपको, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 बैरल इनटू में नंबर ऑफ बैरल्स इक्वल्स टू में टोटल वॉल्यूम ऑफ इंक बॉटल, टोटल वॉल्यूम ऑफ इंक बॉटल। आई होप इतना क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ इंक बॉटल तो हमें डायरेक्टली गिवन है 1/5 इनटू में 1000 मिलीलीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 200 ml। ये कितना हो जाएगा हमारा 200 ml। अब ध्यान देना बेटा, ये आया हमारा 200 मिलीलीटर, यानी कि यहां पर जो है वो लिक्विड में है क्वांटिटी, यहां पर यानी कि अब हम जो वॉल्यूम निकालेंगे वो निकलेगा हमारा किसमें मिलीमीटर क्यूब में, ठीक है, या फिर सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, पर हमने यहां पर मिलीमीटर में कन्वर्ट किया, यानी कि मिलीमीटर क्यूब में आंसर निकलेगा। उसको पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे एंड देन लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो डायमेंशंस का बहुत ध्यान देना। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 बैरल, तो हमारा फॉर्मूला होता है 22/7। अच्छा पहले फॉर्मूला लिख दे तो पाई r²h, तो यहां से 22/7 इनटू में r हमारा कितना हो गया बेटा 5/2 इनटू में 5/2 एंड मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो गया 70। तो इसको रिड्यूस करते हैं, 7 10 2 1 2 5 एंड 2 1 2 11। ये हमारे पास आ गया 125 इनटू में 11, तो 125 5 7 3 1 1375 ये आ गया मिलीमीटर क्यूब। 1375 मिलीमीटर क्यूब आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास टोटल है कितना 200 ml, टोटल कितना है 200 ml। तो पहले तो इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करें, तो हमें पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, ठीक है। फिर समझना 1 मीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। अब हमें जाना क्या है मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है। तो समझना बेटा, मैंने बताया था अगर 1 मीटर क्यूब अगर क्यूब आ रहा है तो सेंटीमीटर हम कितनी बार लिखेंगे 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 इंटू में 10 इंटू में 10 मिलीमीटर क्यूब। ध्यान रखना, ये कन्वर्जन्स आना बहुत जरूरी है बेटा। कन्वर्जन ढंग से नहीं करके जाओगे, सिर्फ क्वेश्चंस कर लोगे, फॉर्मूलाज कर लोगे, और अगर कोई क्वेश्चन अटक गया कन्वर्जन पे 5 नंबर का तो बैठे रह जाओगे बेटा। तो इन कन्वर्जन्स को बहुत अच्छे से समझ लो।
1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10 मिलीमीटर क्यूब। तो यानी कि इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10 इंटू 10 इंटू 10, या ऐसे नहीं समझ आएगा, थोड़ा ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, थोड़ा इसको ऐसे समझो बेटा। यहां पर हम अपना देखो 1 मीटर इज इक्वल टू ऐसे समझ लो कि 100 सेंटीमीटर और एक जीरो एक्स्ट्रा जो लगाया ये मेरा हो गया मिलीमीटर का, ठीक है। यानी कि इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मीटर क्यूब में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, मीटर क्यूब में। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर ये लीटर में कन्वर्ट होगा। अब चलो ये लीटर में कन्वर्ट होगा तो ये इससे पहले ये काट देते हैं पूरा, ठीक है। तो अब साफ सुथरा लिख लेते हैं 1375 अपॉन में 1000 इंटू में 1000। ये हमारे पास अब किस में आ गया, लीटर्स में आ गया। अब लीटर्स को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, मिलीलीटर। तो मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए अगेन 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अगेन 1000 से आपका ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास बचा 1375 डिवाइडेड बाय 1000, क्या आ गया ये आपके पास, मिलीलीटर। और ये निकल के क्या आया आपका, ये निकल के आया है वॉल्यूम ऑफ 1 बैरल। वॉल्यूम ऑफ 1 बैरल आपका इतना निकल के आ गया। अब टोटल आपके पास कितना था, 200 ml। तो क्या करें, 200 ml ये आपके पास आ गया, तो बेटा इसको कर दो अब आप टोटल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1। ऐसे ही निकालते हैं ना कि नंबर ऑफ बैरल्स कैसे निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ इंक बॉटल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 बैरल इक्वल्स टू नंबर ऑफ बैरल्स, ठीक है। तो मैं रब कर रहा हूं यहां पर ये ऊपर वाला पार्ट, कि यहां पर अब मेरा आ गया 200 ml टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1375। चलो यहीं पर लिख लेते हैं 1375 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। ये भी हमारा ml है। तो कैसे सॉल्व करें, 200 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय 1375, रेसिप्रोकल कर दिया बेटा। 25 से रिड्यूस करें तो 25 5 जा 125 एंड देन अगेन आपका आ जाएगा 125, 12 बचेगा, हाँ बिल्कुल सही। यहां पर काटे 25 से तो 25 8 जा, अगेन 5 से कट रहा है तो 5 11 जा, और ये यहां पर आ जाएगा 2 और 00, ठीक है। इसको साफ सुथरा लिख लें अगर, तो ये हमारे पास आ गया बेटा 1600 डिवाइडेड बाय 11। अब पता है हमें कि 11 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल्स में आएगा आंसर। तो बेटा आगे ध्यान दो कि एक टोटल कितने वर्ड्स लिख पा रहे हैं, 3300 वर्ड्स लिख पा रहे हैं एक बैरल में। ये क्या निकल के आया हमारा, नंबर ऑफ बैरल्स, कि टोटल कितने बैरल्स फिल हो जाएंगे। तो बस इसको डेसिमल में डिवाइड अभी मत करो, नेक्स्ट स्टेप में आप अपना लिखना, सो द टोटल वर्ड्स लिख के फिर 1600 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 3300 यहां पर इस तरीके से कर दो। तो ये 16 1 जा 3 जा 2 0 आ गए बेटा। अब 16 3 जा 48 और 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये आपका कितना आ गया बेटा, 4,80,000 वर्ड्स आप लिख सकते हो, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आई होप पिछला वाला आपने पॉज करके लिख लिया होगा। यहां पर ये हमारा ये इस तरीके से जा रही है कैलकुलेशन, और ये हमारा फाइनल आंसर है 4,80,000 वर्ड्स। आई होप बच्चों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। बीच बीच में जहां अटके हो वहां वीडियो पॉज करके आराम से एक एक स्टेप को समझो, जल्दबाजी नहीं है। और बार बार कहता हूं कि बेटा सिर्फ समझना नहीं है, देख के समझ आ जाता है, लेकिन अगर उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करना है तो बेटा लिख के जरूर प्रैक्टिस करोगे। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, सुबह देख रहे हो,
तो शाम को बैठ के एक बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, पहले इनको करो और फिर जो सेल्फ क्वेश्चंस दूंगा उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो पॉज द वीडियो बच्चों, नोट इट डाउन, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चा, फिफ्थ क्वेश्चन 12.4 एक्सरसाइज का, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। कह रहे वाटर फ्लोज एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप 5 मिलीमीटर इन डायामीटर। ठीक है, कह रहे वाटर फ्लो हो रहा है एक सिलेंड्रिकल पाइप से, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल पाइप है हमारे पास, उसमें से वाटर फ्लो हो रहा है जिसका डायमीटर आपको दे दिया 5 मिलीमीटर एंड इसकी स्पीड आपको दे दी गई है। अब क्या है, क्वेश्चन में स्पीड दे दी कि जो पानी फ्लो हो रहा है इस सिलेंड्रिकल पाइप में से उसकी स्पीड है 10 मीटर पर मिनट। तो बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये स्पीड का क्या करें। एक तो मैं पहले अपनी गंदी आदत सुधारूं, आंसर नंबर लिख देता हूं, ठीक है भाई। बेटा डीप जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे कि जब भी सिलेंडर के क्वेश्चन या वॉल्यूम के क्वेश्चंस में जब आपको स्पीड दे दी जाए तो आप उस स्पीड को उस सिलेंडर की लेंथ कंसीडर कर लोगे। क्या कंसीडर कर लोगे? लेंथ कंसीडर कर लोगे। लेंथ कंसीडर कर ली, रेडियस आपको या तो डायमीटर गिवन होगा या रेडियस निकाल लोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे वॉल्यूम का, जो भी वॉल्यूम निकल के आएगा। अब इसका पर मिनट का क्या मतलब हुआ कि जो भी वॉल्यूम निकल के आ रहा है आपको ऐसे समझना है कि 1 मिनट में इतना पानी उस पाइप में से फ्लो हो रहा है, कितना पानी, जो हमारा आंसर निकल के आएगा। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ। कह रहे हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल अ कॉनिकल वेसल। ठीक है, एक कॉनिकल वेसल में इसमें से पानी गिर रहा है, ठीक है, एक कॉनिकल वेसल से इसमें पानी गिर रहा है, तो कह रहे हैं कितने टाइम में वो कॉनिकल वेसल फिल हो जाएगा जिसका डायामीटर है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड जिसकी हाइट आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दे दी आपको? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर की हाइट दे दी और रेडियस भी आपके पास कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला बेटा, इसका वॉल्यूम निकाला। अब इसका वॉल्यूम जो निकल के आएगा मतलब 1 मिनट में उस सिलेंड्रिकल पाइप से इतना पानी फ्लो हो रहा है और कॉनिकल वेसल को फिल करने की बात कर रहे हैं। तो सोच के देखो बेटा कि ऑब्वियस है कॉनिकल वेसल में पानी समवेयर उस पाइप से ज्यादा ही आएगा, यानी कि 1 मिनट में जितना निकल के आएगा उससे ज्यादा पानी हम इसमें फिल कर पाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसा ही होगा। ठीक है, अब कॉनिकल वेसल में पानी फिल कर रहे हैं तो फॉर्मूला समझो कैसे बनेगा कि वो पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा उस कॉनिकल वेसल को फिल होने में, राइट। तो बेटा हम कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पाइप in 1 minute multiply by number of minutes कह लो या फिर टोटल टाइम कह लो। ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पाइप इन 1 मिनट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मिनट्स, यानी कि टोटल टाइम। ठीक है, 1 मिनट में कितना पानी हो रहा है और कितने टाइम के लिए। कि सपोज अगर इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे पूछा होता कि बेटा एक सिलेंड्रिकल पाइप की स्पीड इतनी है, डायमीटर इतना है, 1 मिनट में यानी कि हमारा इतना पानी फ्लो होगा, या मैंने अभी बताया वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम निकलने के बाद हम उसको कैसे रीड करेंगे कि 1 मिनट में उस पाइप से इतना पानी फ्लो हो रहा है, और मैं आपको बोलूं बताओ 10 मिनट में कितना पानी फ्लो हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 10 मिनट में जो पानी फ्लो हो रहा है वो इस कॉनिकल वेसल को पूरा ऊपर तक भर देगा। तो हम कैसे निकालेंगे कि 1 मिनट का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि उसने इस वॉल्यूम ऑफ कोन कॉनिकल टैंक को पूरा ऊपर तक फिल कर दिया। ठीक है, तो यही फॉर्मूला बनेगा, वॉल्यूम ऑफ पाइप इन 1 मिनट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मिनट्स यानी कि टोटल टाइम विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब हमें निकालना क्या है? टाइम निकालना है। तो बन गया फॉर्मूला कि टाइम
टेकन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ पाइप इन अ मिनट, कि 1 मिनट में कितना पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब कैसे करें भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन वी नो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ पाइप सिलेंड्रिकल शेप का है तो पाई आर स्क्वायर एच, और एच मैंने क्या बताया आपको, क्या ले लेना है आपको, ये स्पीड यानी कि 10 मीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, तो 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, इसका आर कितना है बेटा, अगर हम इसको उसमें कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में तो वो आ जाएगा हमारे पास 0.5 यानी कि 0.25 रेडियस हो जाएगा, 0.25 एंड 0.25, और इनटू में हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट है हमारी इसकी 10 होल डिवाइडेड बाय 22/7 इनटू में आर, आर हमें इसका कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू में 20 और इंटू में हाइट हमें कितनी दे रखी है, अच्छा मैंने उल्टा ही लिख दिया क्या फॉर्म, नहीं हाँ सही तो लिखा है, अच्छा बस यहाँ पे डायमेंशंस गलत लिख दी भाई, यहां पर मेरे को रेडियस लेना है किसका, कोन का, और हाइट लेनी है 24 कोन की, और यहां पर मेरा आ जाएगा 0.25 इंटू में 0.25 एंड इंटू में हाइट कितनी दे दी हमें 10 मीटर। तो अब हमें पता है कि हमारा 22/7 कैंसिल। अब इसको साफ सुथरा लिखे तो 1/3 इंटू में 20 इंटू में 20 इंटू में 24 एंड जो ये डिवाइड है मल्टीप्लाई बाय होके ये सारी वैल्यूज रेसिप्रोकल हो जाएंगी। अच्छा इसको हटा के 100 कर दिया और इसको हटा के 100 कर दिया। अब अगर इनको रिवर्स करके लिखें तो 100/25 इंटू में 100/25 एंड इंटू में 1/10, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब इसको रिड्यूस करें, 3 1 जा 8 जा 25 1 जा 4 जा 25 1 जा 4 जा, और यहां से इस एक जीरो से ये जीरो कैंसिल। तो अब इसको साफ सुथरा लिखे तो 20 इंटू में 2 इंटू में 8 इंटू में 4 इंटू में 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आया बेटा कितना आ गया, ये हमारे पास कुछ गड़बड़ की है 10 मीटर पर, एक बार मेरे को क्वेश्चन एक बार दोबारा देखने दो भाई। 10 मीटर था ना, तो उसको तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ 10 मीटर, और हम सब कुछ लेकर के चल रहे हैं सेंटीमीटर में, तो ये 10 मीटर मैंने कहां पर लिखा था, यहां पर 10 मीटर यहां लिखा था, यानी कि ये हो गया मेरा 100 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया मेरा 100। तो इस जीरो से मुझे ये जीरो भी कैंसिल करनी पड़ेगी, तो यहां पर सिर्फ आएगा 2। तो ये हो गया बेटा 8 4 जा 32, 32 इंटू में 4 64 एंड 64 इंटू में 4 करेंगे तो 4 4 जा 16 124 256। तो ये 256 मुझे अभी भी गड़बड़ लग रहा है। 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर, फिर 0.25 ये आपका हो जाएगा रेडियस। ठीक है, पर मिनट तो 256 क्या गड़बड़ होगी, 8 4 जा 32, 32 इंटू में 4 करेंगे तो 64 नहीं आएगा हितेश, 32 इंटू 4 करेंगे तो 8 एंड 138 आ जाएगा, 128 आ जाएगा, और 128 को 4 से करेंगे तो 4 8 जा 2 3 4 2 जा 8 11 1 4 1 जा 4 5, बिल्कुल सही। अब जाकर सही आया है, ये हमारे पास आ जाएगा, कहीं डेसिमल भी था कुछ मिस हुआ, 4 4 ये आ गया, 1/3 22/7 20 इंटू 20 इंटू 24 22/7 स्क्वायर एच। ठीक है,
पर मिनट था, ये पर मिनट था, तो 51.2 मिनट्स इसका आंसर होगा। और फिर 0.2 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12, तो 51 मिनट्स एंड 12 सेकंड्स जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो अब देखना ये है कि 51.2 कैसे आया। नीचे और कोई जीरो है नहीं, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 5 1 जा 4 जा, और कौन से जीरो की गड़बड़ आ रही है भाई। 24 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, 5 को इसमें कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, और 10 मीटर पर मिनट यानी कि 100 सेंटीमीटर। अरे यार हितेश, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये 10 मीटर है तो 1000 सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चों, आगे गलती समझ में, यानी कि यहाँ पर एक जीरो और रहेगा, एक जीरो और रहेगा, तो फिर बिल्कुल आंसर सही आ रहा है। ये डेसिमल इसलिए लगाया कि 512 आ रहा था, अब नीचे डिनोमिनेटर में एक जीरो बच रहा है, 10 लगाएंगे तो यहाँ जीरो लगेंगे, ये डेसिमल। और आई होप उसके बाद की कैलकुलेशन क्लियर है कि 51.2 मिनट्स आ रहा था, 0.2 मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो ये हमारे पास 12 सेकेंड्स आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका 51 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स आंसर होगा। तो आई होप स्पीड वाला कंसेप्ट बच्चों अब आपका क्लियर है कि जब भी स्पीड गिवन होगी तो नॉर्मल वॉल्यूम निकालो और फिर उसको कैसे रीड करना है, पर मिनट दे रखा है तो इट मींस 1 मिनट में उतना पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर होगा बेटा, कैलकुलेशन क्लियर होगी। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा है। वाटर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर इतना क्यूबॉइडल पॉइंट व्हिच इज इतना इन व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड राइज बाय 21 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आप अपने लिख लो एक बार सेल्फ वाले क्वेश्चंस। अभी हमने किया 5th क्वेश्चन, तो 8 क्वेश्चन सेम इसके जैसा है, आप लोग ट्राई करेंगे, ट्राई जरूर करना है। नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि जो जो सर क्वेश्चन आपने सेल्फ के दिए थे हमने प्रैक्टिस की और उसमें से ये क्वेश्चंस में अभी भी डाउट है, तो मैं पर्सनली आपके लिए वीडियो बना दूंगा। जैसे मर्जी, मैं बार बार कहता हूँ जैसे मर्जी आपको मैं सॉल्यूशन दूं, लेकिन आप तक सॉल्यूशन बेटा जरूर पहुंचेगा, डोंट वरी, घबराना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको सेल्फ करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 आपको सेल्फ करना है, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 एंड 18। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ये 4 क्वेश्चन आपको सेल्फ करने हैं और अभी खत्म नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सेल्फ आपको बता दिया, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 9। A solid iron cuboidal block of dimensions 4.4 meter into में 2.6 meter into में 1 meter is recast into a hollow cylindrical pipe of internal radius 30 centimeter and thickness 5 centimeter. Find the length of the pipe. बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं 5 नंबर के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन है। ध्यान से, क्या कह रहे हैं, क्यूबॉइडल आयरन ब्लॉक है। ठीक है, एक क्यूबॉइडल आयरन ब्लॉक जिसकी डायमेंशंस आपको दे दी 4.4, 2.6 एंड 1, 4.4 मीटर, 2.6 मीटर एंड 1 मीटर। इसको रिकास्ट किया जा रहा है, रिकास्ट किया जा रहा है किसमें, एक ही वर्ड से पूरे क्वेश्चन का मतलब चेंज हो गया, हॉलो सिलेंड्रिकल पोर्शन में। हॉलो सिलेंड्रिकल क्या लिखा है, पाइप। ठीक है, हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप में। तो हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप का मतलब क्या है, ये हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप बेटा, यानी कि ये जो बीच का पोर्शन है ना, ये खोखला है, आर पार है, चाहे पूरा हाथ घुसा दो उसके अंदर। कहने का मतलब सिर्फ ये इतना पार्ट बीच में से खोखला है, ये सारा पार्ट पे सिर्फ आयरन है।
भाई ऐसे समझ लो कि बचपन में क्ले से खेलते थे, क्ले से खेलते थे ना बच्चों, तो क्ले में हमने, या आपने कभी मटके बनते हुए देखो तो बीच में से तो हॉलो होता है, वो उसमें उंगली डाल डाल के बीच में से क्या कर देते हैं, उसको हॉलो कर देते हैं, और उसकी बस अपनी एक थिकनेस होती है। तो क्ले से खेले होगे, समझ गए कि एक क्यूबॉइडल क्ले है और उसको हमने सिलेंड्रिकल शेप दी लेकिन बीच में से होल कर दिया, पर उसकी अपनी एक थिकनेस है। तो कह रहे हैं कि बताओ उस सिलेंडर की हाइट कितनी होगी। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। हाइट कितनी होगी ये पूछ रहे हैं, और आपको सिलेंड्रिकल की भी थिकनेस दे दी कि इंटरनल रेडियस जो है, इंटरनल रेडियस यहां बनाता हूं, इंटरनल रेडियस ये आपको दे दिया 30 सेंटीमीटर, और ये जो थिकनेस है, ठीक है ना, ये जो थिकनेस है ये आपको दे दी है 5 सेंटीमीटर। तो यानी कि इन दोनों को प्लस कर दे तो हमारे पास एक्सटर्नल रेडियस आ जाएगा, दैट इज 35 सेंटीमीटर। ये हमारा इंटरनल था, ये हमारा इंटरनल था, तो हमारे पास एक्सटर्नल रेडियस आ जाएगा कितना, 35 सेंटीमीटर। अब जब भी रिकास्ट के या मेल्टिंग के क्वेश्चन आते हैं तो हमें पता है कि एक शेप को जब दूसरी शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इट मींस इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होने वाला है। पर अगर, ध्यान समझना, अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 9, कि अगर हमने फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनाया, वॉल्यूम ऑफ आयरन क्यूबॉइड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करके आ गए तो बेटा वहीं गलत हो गया, क्योंकि बार बार कह रहा हूं कि सिलेंडर जो है वो हॉलो है, ठीक है, उसकी एक थिकनेस है। जब भी थिकनेस वाला क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा कंसेप्ट लगेगा आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो यानी कि यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ आयरन क्यूबॉइड है वो इक्वल है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आउटर रेडियस माइनस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनर रेडियस, कि आउटर वॉल्यूम में से जब इनर वॉल्यूम माइनस करोगे तब जाके आपके पास ये थिकनेस का वॉल्यूम निकल के आएगा, जो कि बराबर होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। तो अब फॉर्मूला अपना लिखो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा होता है L इंटू बी इंटू एच, इक्वल्स टू में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा आउटर, पहले तो फॉर्मूला ही लिख लो, पाई R1 स्क्वायर H1 माइनस में पाई R2 स्क्वायर H2, सो दैट डिफरेंशिएट रहे। इस तरीके से R1 R2 जरूर दिखाओ एग्जामिनर को, सो दैट क्लैरिफिकेशन रहे कि हमारा आउटर और इनर यहां पर दो अलग अलग रेडियस और दो अलग अलग हाइट की बात हो रही है। अच्छा ठीक है, हाइट अलग अलग नहीं है बेटा, सिर्फ किसका फर्क आएगा, रेडियस का फर्क आएगा, हाइट तो हमें निकालनी है, यानी कि इसके अंदर हाइट जो वेरिएबल है हमारा वो भी सेम रहेगा। ठीक है, तो अब वैल्यूज पुट करें तो यहां सब कुछ सेंटीमीटर में है और यहां हमारा मीटर में है, तो बेटर है कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो हमारे डेसिमल्स भी हट जाएंगे, 440, 260 एंड 100। ये हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यहां पर 22/7 इंटू में 35 का स्क्वायर इंटू में H1 माइनस में 22/7 इंटू में 30 का स्क्वायर इंटू में H2, और क्योंकि हमें हाइट निकालनी है तो हमारा 22/7 और हाइट भी कॉमन आ जाएगा। H1 H2 ना भी लिखो, कंफ्यूजन होगी, हमें हाइट ही निकालनी है सिलेंडर की, तो हाइट हमारे पास आ जाएगी कॉमन, और बचेगा क्या, 35 का स्क्वायर माइनस में 30 का स्क्वायर, इक्वल टू में क्या चल रहा था, 440 इंटू में 260 इंटू में 100। अब कैसे सॉल्व करें, कि पहले तो इस पार्ट को सॉल्व कर लें, अगर मल्टीप्लाई बाय 35 का स्क्वायर करेंगे तो 1225 माइनस में 900, माइनस में 900, तो ये हमारे पास आ गया 325, डायरेक्ट लिख दो बच्चों, ठीक है, 325 ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, अब इनटू में चल रहा था 440 इंटू में 260 इंटू में 100। अब कैसे करें, ट्रांसपोजिंग करो बेटा,
मल्टीप्लाई बाय 7/22, ये 7 इक्वल टू के इधर न्यूमरेटर में चले जाएगा, 22 डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई बाय 325 हमारा नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू में h, इक्वल्स टू में h, तो ये 22 टू जा यहां आ गया 20, 325 को रिड्यूस करना है 7, 28, 45, अच्छा ये तो नहीं जाएगा, 900, 1225, हाँ 325 बिल्कुल सही है। चलो 25 से काटे तो 1 जा से, हाँ 25 1 जा, एंड देन कितना बचेगा 75, 25 3 जा, ठीक है, और फिर 25 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ गया 4, फिर 13 1 जा एंड 13 2 जा, और यहाँ पर लग गया एक 0। तो पहले साफ सुथरा लिख लो, 20 इंटू 20 इंटू में 4 7 जा 28, और नीचे सब कुछ रिड्यूस हो चुका है, तो ये आ गया 2 2 जा 4 और 56 112, तो 11200, और ये हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, 11200 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर। कुछ मिस हुआ, 100 काट दिया, 112 और इनके 2 जीरोस आ गए, और कुछ तो नहीं था, 440 260 100 22/7, हाँ ठीक है, 112 सेंटीमीटर क्यूब, 100 260 440 35 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 35 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर ठीक है, 22/7 इंटू में 35 का स्क्वायर इंटू एच माइनस 22/7 इंटू में 30 का स्क्वायर, ठीक है, 7 ऊपर गया, 22 1 जा 2 जा 20, 25 1 जा 25 3 जा 25 4 जा 100, 13 1 जा 20 जा, तो 400, 7 4 जा 28, 56 112 सेंटीमीटर क्यूब, बिल्कुल बच्चा, ठीक है, करेक्ट है बेटा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 112,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चों, क्लियर है। बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड यार, मुझे अभी भी बच्चों डाउट है, तो ऐसे आगे बढ़ने का फायदा नहीं। 12.4 क्वेश्चन नंबर 9, 112 मीटर लेंथ ऑफ अ पाइप, सेंटीमीटर मीटर मीटर मीटर, 112, भाई 112 लाने के लिए मैंने इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, और 11200 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, यानी कि ऊपर अभी 4 जीरोस और आने हैं। भाई अगर 4 जीरोस और आने हैं तो 35 का स्क्वायर 3 4 जा 12, 1225, 30 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर की थी थिकनेस, और ये हमें दे रखा था इंटरनल रेडियस, इंटरनल रेडियस, हाँ तो इंटरनल दे रखा है तो एक्सटर्नल 35 हो गया, ये भी सही है, तो 35 का स्क्वायर 22/7, हाइट सेम रहेगी, तो ठीक है बच्चों, देखेंगे इसको। मेरी तरफ से बेटा ये आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, और एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस में पीछे समटाइम्स आंसर गलत होते हैं, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन रीचेक हो चुकी है, कहीं पे कोई एरर नहीं है, और फिर भी अगर आपको एरर नजर आ जाए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा, फिर इसमें करेक्शन करेंगे, सो दैट किसी बच्चे का गलत ना हो। मेरे एंड से बेटा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, कोई गलती यहां पर नहीं हो रही, ठीक है, परफेक्ट। बढ़ते हैं बेटा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा पढ़ेंगे। 500 persons are taking a dip into a cuboidal pond which is 80 meter long and 50 meter broad. What is the rise of water level in the pond if the average displacement of the water by a person is 0.04 मीटर क्यूब? ठीक है भाई, पॉन्ड है क्यूबॉइडल शेप का, डायमेंशंस आपको दे दी 80 50,
80, 50। अब इसके अंदर पर्सन स्नान कर रहे हैं भाई, नहा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, जिसको जो करना है करो, ठीक है। अब तो सर्दियां आ गई, वैसे ही मन नहीं कर रहा, सोच के ठंड लग रही है, तो भाई ठीक है नहा रहे हैं भाई। कह रहे हैं ऑन एन एवरेज एक पर्सन 0.04 मीटर क्यूब का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है पानी का। डिस्प्लेसमेंट मतलब भाई पानी में जंप मारोगे तो पानी तो हटेगा उस जगह से, इंसानी मोटा आदमी कूद गया और मोटा आदमी कूदा तो पानी छलक के बाहर आ गया, या छलक के बाहर आ गया या फिर पानी साइड हो गया, पानी घबरा गया, ठीक है। तो भाई कह रहे हैं एक आदमी इतना डिस्प्लेस कर रहा है, टोटल पानी कह रहा हूं, बंदे कितने हैं 500, भाई 500 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 500 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय 500%, तो 5 4 जा 20 और 2 जीरो ये आ जाएंगे, और 0.04 था तो डेसिमल, यानी कि 20 मीटर क्यूब का टोटल वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया इन 500 बच्चों द्वारा, ठीक है, बच्चे, आदमी और औरतों द्वारा। चलो भाई, खैर औरतें नहीं बोलना चाहिए, गर्ल्स द्वारा, फीमेल्स द्वारा, ठीक है, औरत इज अ नेगेटिव वर्ड। चलो भाई, चलिए भाई 20 मीटर क्यूब आ गया बेटा। अब समझना क्या क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, बोला 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 व्हाट इज द राइज ऑफ वाटर लेवल। भाई इसकी हाइट दे नहीं रखी, कह रहे कितना वाटर राइज हुआ होगा। तो भाई अब देखा जाए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, बेटा समझो जब कुछ क्वेश्चन समझना है ना तो एक बार एटलीस्ट अपने फॉर्मूला लिखो कि हमें यहाँ पर दिख क्या रहा है, वॉल्यूम, क्यूबॉइड दिख रहा है, पानी की बात हो रही है तो वॉल्यूम की बात होगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात होगी तो उसका फॉर्मूला लिख दो L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। अब हाइट हमें निकालनी है, हाइट हमारा क्वेश्चन में है, कटघरे में है, तो लेंथ हमें दे दी, चलो लेंथ लिख देते हैं, कितनी थी भाई, ये मीटर्स में थी, ये मीटर में थी, मीटर में थी, तो 80 इंटू में 50, अब इंटू में हाइट, हाइट पे अटक गए। पर ये समझो ना बेटा, ये टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल है, ये निकाल तो लिया भाई, ये टोटल वॉल्यूम है हमारा 20 मीटर क्यूब के, कि इन 500 आदमी के वजह से जब आदमी पानी में कूदेंगे, वो थर्स्टी क्रो वाली कहानी सुनी होगी ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मैं भी बोलता रहता हूं कि आपने एक कंकड़, दो कंकड़, 5 कंकड़ डाले, पानी धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर आएगा, क्योंकि वो जो पत्थर है, कंकड़ है, वो अपना स्पेस ले लेगा पानी में, पानी डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेस होगा तो ऐसे थोड़ी ना जाएगा, इधर तो जगह ही नहीं है बेटा, ऐसे पानी ऊपर उठेगा, वाटर राइज होगा, वाटर राइज होगा तो यानी कि हमें पता चल जाएगा कि कितना राइज हुआ है, टोटल कितना है 20, बेस एरिया आपको दे दिया L इंटू बी, हाइट आपको निकालनी है, तो इसको इक्वल रख दो वाटर डिस्प्लेस्ड बाय 500%, जो कि वॉल्यूम ही तो है, बस कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में भाई। 20 मीटर इक्वल्स टू 80 इंटू में 50 इंटू में हाइट, तो भैया 20 मीटर अपॉन में 80 इंटू में 50 इज इक्वल टू हाइट। काटते हैं भाई, 0 से 0 कटा, 2 1 जा 40 जा, तो ये कितना आ गया 1 अपॉन 200 मीटर आ गया। तो 1 अपॉन 200 मीटर तो बड़ा अजीब सा आंसर लग रहा है, तो क्यों ना इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले, तो अब भी काटेंगे तो 1/2 आ गया, हाइट कितनी आ गई 1/2 मीटर, जिसको आप 1/2 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया ना, मल्टीप्लाई बाय 100 करके, तो बस भाई आंसर ऐसे छोड़ना है, ऐसे छोड़ दो, नहीं तो 0.5 सेंटीमीटर से वाटर लेवल जो है वो राइज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, था कुछ मजेदार नया अलग क्वेश्चन, ठीक है भाई। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, ये कौन सा था भाई 10th, चलो मैंने लिख दिया था, हाँ अब करेंगे बेटा 15th। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, थकना नहीं है बच्चों, थकना नहीं है, 2-3 क्वेश्चन और रह गए, वो करके ही वीडियो खत्म करेंगे। आई नो थोड़ी लंबी जा रही है, बट कितनी बार मेंसुरेशन की बार बार वीडियोस देखोगे बेटा, एक ही वीडियो में आज खत्म कर देना हमने, ठीक है। बढ़ते हैं, थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं। अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल वॉल्टेड डोम, ठीक है भाई, ठीक है, एंड कंटेन 41 19 by 21 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर। भाई डोम के अंदर इतनी एयर बोल दी उन्होंने, इफ द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ डोम इज इक्वल टू इट्स टोटल हाइट अबव द फ्लोर, ठीक है भाई, मजेदार क्वेश्चन।
क्या कह रहे हैं कि जितनी हमारा इसका टोटल डायामीटर है उतनी इस डोम की टोटल हाइट है अबव द फ्लोर। जितना ये डायामीटर उतनी इसकी हाइट। अब देखो हाफ कर दें तो हमारा रेडियस डायमीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो ये हमारा कितना होता है बेटा, ये हमारा होता है रेडियस, ये हमारा आर होता है। तो इतना पोर्शन भी मैं कह दूं आर हो जाएगा, इतना पोर्शन आर हो जाएगा, और ये जितना पोर्शन है उतनी ही इसकी टोटल हाइट है। तो ये पूरा था हमारा डी, ये हमारा क्या था डी। तो अगर डायामीटर में से ये आर माइनस कर दें तो बेसिकली इस पूरी हाइट में से ये आर माइनस कर दे तो ये हमारे पास आ जाएगा डी माइनस आर। इतनी हाइट जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डी माइनस आर। इतना क्लियर है बच्चों? अगर इतना क्लियर है तो ये कहना क्या चाह रहे हैं हमसे, ये कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इंटरनल इज इक्वल टू इट्स टोटल हाइट अबव द फ्लोर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालने को कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर इतने पोर्शन को h मान ले फिलहाल के लिए, क्योंकि हाइट ऑफ द बिल्डिंग ले लेते हैं। ठीक है, इतने पोर्शन को h मान ले, तो अब जरा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लो। 41 इंटू 21, 41, 82, 1, 6, 861 और 19 ऐड कर देंगे तो 880। ठीक है भाई, तो वॉल्यूम ऑफ एयर ये हमारे पास आ गया 880। ठीक है भाई, 880 वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग वो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये तो हमारे पास आ गया। अच्छा, अपॉन में 21 भी है। ठीक है भाई, 880 अपॉन में 21 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब प्लस में पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो डायामीटर जो है हमें पता है। अच्छा, हम यहां पर क्या लिख रहे थे, ठीक है, ऐसे समझो कि h ना लिख के, अच्छा ऐसे समझो ये h हमारा किसके इक्वल होगा बेटा, जितना हमारा डायमीटर था उतना उन्होंने बोला कि ये टोटल हाइट है, यानी कि ये टोटल हाइट पूरी क्या हो गई, डी। ये पूरी हाइट अगर ऐसे समझो ये क्या हो गई हमारी, डी। तो डी को हम 2r भी बोल सकते हैं। और क्यों, अगर तो ये डी हमारा कितना हो गया 2r, डी हमारा कितना हो गया बेटा 2r। और अगर ये इतनी हाइट r है और ये पूरी 2r है, तो यानी कि हमारी ये यहां से लेके यहां तक हाइट कितनी हो जाएगी, r। आई होप क्लियर होगा। तो अगर क्लियर है तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या कर देंगे, 880 अपॉन 21 इक्वल्स टू 2/3 इंटू 22/7 इंटू में आर क्यूब। ठीक है, क्योंकि रेडियस हमें गिवन नहीं है तो ये कितना आ जाएगा आर क्यूब प्लस में 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, और इंटू में एच हमारा क्या था, आर ही बन रहा है तो इंटू में आर। तो ये आर यहां ना लिखूं, आर स्क्वायर इंटू में आर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर क्यूब ही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो 880 अपॉन 21, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, पहले कॉमन निकालोगे तो 22/7 कॉमन आ रहा है, और इंटू में आर क्यूब कॉमन आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय बचेगा क्या 2/3 प्लस में 1, एलसीएम ले लोगे तो ये बन जाएगा हमारा 5/3। और अगले ही स्टेप में 880 अपॉन 21, 7 ऊपर जाएगा 22 नीचे आएगा। ठीक है, और इनटू में एलसीएम लेके ये मेरा कितना बन रहा है 3 + 2 5, 5/3, तो ये मेरा बन जाएगा 3/5। इक्वल टू के दूसरी तरफ जब जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा और इक्वल टू में बचेगा बेटा आर क्यूब। अब रिड्यूस करते हैं, 7 और 3 21, 7 3 जा 21, इस पूरे 21 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 22 1 जा और 4 जा, तो ये हो गया 40, 5 1 जा और 5 8 जा 40, तो यानी कि आर क्यूब आपके पास आया बेटा 8, आर आपके पास निकल के आ जाएगा 2। ठीक है, 8 का क्यूब रूट करोगे तो कितना निकल के आता है 2।
लो भाई ऐसे करके दिखा देते हैं कि आर क्यूब इज इक्वल टू 8, 2 का क्यूब होता है, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो आर आपके पास कितना आ गया 2। उन्होंने हमसे क्या पूछा था फाइनली, उन्होंने हमसे फाइनली पूछा था फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग यानी कि डायामीटर, अगर रेडियस 2 है तो डायामीटर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, डायामीटर हमारा हो जाएगा 4, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग ये हमारे पास पूरी हाइट निकल के आ जाएगी 4 व्हाट सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। यहां पर पॉज करो, एक एक स्टेप को ध्यान से समझो, जल्दबाजी नहीं करनी, हाँ 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 करते रहते हो, आदत होती है। ठीक है ना, हाँ आ गया समझ, हाँ आ गया समझ, भाई ऐसे नहीं करना। पॉज लो, समझो आराम से। ठीक है, समटाइम जब स्लो बोलता हूं तो 2x स्पीड पे करते हो ना, अब स्पीड स्लो कर दो लेकिन बात को आराम से समझो। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 19th क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। द रेन वाटर फ्रॉम अ रूफ ऑफ डायमेंशन 22 मीटर इंटू में 20 मीटर ड्रेन्स इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल having diameter of base 2 and height 3.5। ठीक है भाई, ये मान लो हमारी छत है। ठीक है, ये हमारी छत है, इधर पानी छत में इकट्ठा होगा, भाई यहां पानी इकट्ठा होगा, बिल्कुल होगा। अब यहां से ड्रेनेज सिस्टम बना रखा है, वो ड्रेनेज सिस्टम इस सिलेंड्रिकल पाइप में, सिलेंड्रिकल टैंक में पानी इकट्ठा कर रहा है। भाई रूफ की डायमेंशन हो गई 22 और ये साइड की हो गई आपकी 20 मीटर लिख देते हैं, और सिलेंडर का डायमेंशन आपको दे दिया 1 मीटर, रेडियस दे दिया, और आपको 3.5 इसकी हाइट दे दी। ठीक है, आपको कह रहे हैं इफ द रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ जस्ट फिल द सिलेंड्रिकल वेसल देन फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर। ओहो हो, बच्चों को तो ये क्वेश्चन ही नहीं समझ आता कि ये क्या पूछ लिया, रेनफॉल इन सेंटीमीटर। भाई अगर कभी गलती से घर वालों के साथ अगर बैठे हो, उन्होंने न्यूज चला ली, तो बहुत से बच्चों को शायद नहीं पता हो कि हाईएस्ट रेनफॉल जो हमारे इंडिया में होती है वो कहां पर होती है, दार्जिलिंग। नहीं 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 नहीं, सोचो सोचो सोचो, कहां पर बच्चों, चेरापूंजी। ठीक है, तो कभी भी न्यूज देखोगे ना बेटा पेरेंट्स और के साथ बैठ के, जो कि आप आमतौर पर बैठते नहीं हो, गूगल कर लेना कि रेनफॉल किसी भी एरिया की जब बताई जाती है तो वो बताई जाती है इन सेंटीमीटर, कि भाई चेरापूंजी में ऑन एन एवरेज एक ईयर में कितनी बारिश होती है, तो वो बोलेंगे 180 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि अगर आप गूगल करके पूरे चेरापूंजी का एरिया निकाल लो कि चेरापूंजी कितनी लैंड पे बसा हुआ है, ठीक है, और उसको जो वो रेन वाटर बोल रहे हैं कि इतना सेंटीमीटर बारिश हुई, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा कि चेरापूंजी की लैंड पर कितनी बारिश हुई। और जिन्होंने मेरे सारे लेक्चर सुने हैं तो मैं बार बार कहता था ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा, बेस एरिया इनटू में हाइट। तो बेस एरिया मतलब बेटा आपको देखो डायमेंशंस भी क्या दे रखे हैं, 22 मीटर लेंथ दे दी और 20 मीटर आपको ब्रेथ दे दी, यानी कि बेस एरिया दे दिया। और जो वो रेनफॉल इन सेंटीमीटर उन्होंने घुमा के क्वेश्चन पूछा है, वो कुछ नहीं है बेटा, वो पूछ रहे हैं हाइट बताओ। क्वेश्चन को इतना घुमा दिया और बस सिंपल सा फंडा क्या है, कह रहे हैं हाइट बताओ, क्योंकि बेस एरिया दे दिया, इनटू में जो इन सेंटीमीटर वो पूछ रहे हैं, न्यूज देखोगे वो मैं समझा दिया कि वहां पर बोलते हैं कि कितनी बारिश हुई, तो वहां पर ऐसे ही आंसर मिलेगा गूगल पे या फिर आपके किसी भी न्यूज देखोगे वेदर फोरकास्टिंग, तो बोलेंगे इतना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर या मिलीमीटर। ठीक है, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे एरिया इनटू में आपका जितना सेंटीमीटर बारिश हुई है, तो टोटल वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो बेस एरिया इनटू में हाइट जो कि इक्वल किसके होगा, उन्होंने बोला कि भैया इस सिलेंड्रिकल टैंक को फिल कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलो यहां लिखते हैं साफ साफ कि भाई एरिया कौन सा, बेस एरिया, बेस एरिया ऑफ टेरेस, टेरेस बोला क्या वर्ड यूज किया इन्होंने, ओहो रूफटॉप, बेस एरिया ऑफ रूफटॉप इनटू में हाइट, तो ये तो बन गया मेरा वॉल्यूम विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। अब 22/7
अच्छा, पाई आर स्क्वायर एच पहले फॉर्मूला लिख दो यार, फॉर्मूला जरूर लिखना, फॉर्मूले का आधा नंबर होता है स्टेप मार्किंग में, तो फॉर्मूला डायरेक्ट आप नहीं लिखोगे वैल्यूज। अब बेस एरिया हमारा एल इंटू बी, और इंटू में इन सेंटीमीटर हमें निकालने को कहा जा रहा है, कोई बात नहीं, इंटू में हाइट, पहले तो फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब फॉर्मूला लिख दिया, अब तो भाई वैल्यू पुट करनी है, कर लो ये क्वेश्चन मुझसे पहले, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। अच्छा मैं चुप होके करूंगा ये क्वेश्चन, देखें आप बच्चा लोग कर पाते हो या नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी भाई, कुछ नहीं नहीं, सही तो पढ़ा मैंने कुछ। इफ द रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ जस्ट फिल द सिलेंड्रिकल वेसल, देन फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर। तो 2 मीटर था डायमीटर, 1 मीटर, उसको मैंने 100 में कन्वर्ट कर दिया। तो भाई पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है 22/7, रेडियस था 1, तो 100 इंटू 100, 35, 3.5 मीटर था तो 350। तो गड़बड़ क्या हो रही है भाई, गड़बड़ क्या हो रही है, 22/7 ये सब कुछ था, एल इंटू बी इंटू एच था, इसको भी कन्वर्ट कर दिया, इसको भी कन्वर्ट कर दिया, नीचे ले आया, तो ये 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है भाई, और मेरा आ रहा है 250 सेंटीमीटर। ऐसा कैसे भाई, तो ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गई, 22 10 और ये 22 कट गया, 7 1 और ये 5 कट गया। एक बार मैं जल्दबाजी कर गया, हाय जल्दबाजी। इफ द रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ जस्ट फिल द सिलेंड्रिकल टैंक, देन फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर। हाँ दोनों बराबर होंगे, तो बराबर होंगे तो टू, हे भगवान फिर से वही गलती हितेश भाई, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 22 मीटर इज इक्वल टू 2 जीरो और यहां पर आ जाएंगे भाई, 2 जीरो और यहां पर आएंगे तो इधर वो जीरोस ऐड होंगे, कोई बात नहीं बेटा, अब आप समझ गए होगे। तो यहां पर 2 जीरोस और आ जाएंगे और बिल्कुल सही है हमारा 2.5 सेंटीमीटर। जल्दबाजी, टीचर हो चाहे बच्चा, गलती तो होगी बेटा। मेरे को तो खैर जल्दबाजी इसलिए थी कि वीडियो इतनी लंबी ना हो जाए, हैं 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट बाद आप लोगों को आलस चढ़ने लगता है ना। खैर जो पढ़ने वाला होगा वो पूरी देखेगा समझेगा। और बेटा अपने तक मत रखो, अपने दोस्तों को भेजो, जितना शेयर करोगे, जितना लोगों के साथ डिस्कस, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करोगे, उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, प्रोबेबिलिटी के बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं, ठीक है। बेसिक्स मैंने दे दिया है आपको, बहुत जल्दी प्रोबेबिलिटी के बहुत मजेदार क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, मजा आएगा, मेरे साथ साथ जवाब दोगे, मेरे साथ बने रहना, ठीक है। तब तक के लिए बेटा करो इनको, सेल्फ क्वेश्चन जरूर कर लेना, बार बार कह रहा हूँ, रात को बैठ के वीडियो देख रहे हो तो अगले दिन जरूर ट्राई करोगे, सुबह देख रहे हो तो शाम को ट्राई करोगे, ठीक है। और पुराने क्वेश्चंस को भी, जो आपसे फर्स्ट टाइम में नहीं होते ना बच्चों, उनको हैबिट डाल लो, अभी भी बहुत टाइम है, टाइम नहीं बीता, डर खत्म करो अपना, ठीक है, हो जाएगा, बड़े प्यार से हो जाएगा। स्टार मार्क, जो क्वेश्चन में डाउट्स आ रहे हैं फर्स्ट टाइम में आपसे नहीं हो रहे, उनको स्टार मार्क करो, सो दैट जो ये 10 छुट्टियां मिली है ना, उसमें बैठ के ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि कहां पढ़े, कैसे पढ़े, क्या करे, एनसीईआरटी दोबारा करे या ना करे, या सैंपल पेपर ही करते रहे। तो बेटा सैंपल पेपर तो ठीक है, करोगे करोगे, सैंपल पेपर तो आपके 2 प्री बोर्ड्स होते हैं हर स्कूल में, वहीं पे आप इतने सैंपल पेपर कर लेते हो, लेकिन एनसीईआरटी को लाइटली मत लेना, सीबीएसई की एग्जाम्पलर को भी लाइटली मत लेना, उसमें से एज इट इज क्वेश्चन हर साल कुछ ना कुछ छपके आते ही आते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसलिए वो जो 10 दिन मिलेंगे उसमें एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी तो मस्ट है करना। तो अभी भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें से टेस्ट की प्रिपरेशंस कर रहे हो, तो बेटा
अभी भी आदत बना लो, स्टार मार्क डाल लो, सो दैट उन 10 डेज में 2 या 3 दिन लगाकर जो जो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन होंगे उन्हें फटाफट खत्म किया जा सकता है। पूरी पूरी बुक तो खत्म नहीं होगी, तो एटलीस्ट क्वेश्चन मार्क कर रखे होंगे ना जो आपको डाउट्स थे, उनको कर लो। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गए वो तब भी हो जाएंगे, ठीक है। फिर कभी समझाएंगे आपको और प्रिपरेशन के लिए एग्जाम कैसे देना है, सारा डिटेल में समझाऊंगा। अभी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।